मनीष कुमार हैं कानपुर से। कह रहे हैं कि पिछले 3 साल से आपको सुन रहा हूँ और अब कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, नौकरी चुननी है और विवाह संबंधित फैसले लेने हैं। आप कहते हैं कि शादी और नौकरी ये किसी की ज़िंदगी या तो बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। आपने एक वीडियो में कहा कि अगर ये दोनों ठीक से चुन लिए तो बच गए वरना गए। कृपया समझाएं कि ऐसा क्या है शादी और नौकरी में जो ये पूरा जीवन ही निर्धारित कर सकते हैं, और मैं इन दोनों ही मोर्चों पर विजयी कैसे रहूं। मनीष कुमार कानपुर से। मनीष, जीवन संबंधी किसी भी प्रश्न का उत्तर जीव से ही मिलेगा, और कौन है वो जीव जो जीता है, जिसे जीवन के सब निर्णय लेने होते हैं। वो जीव प्रकृति में एक इकाई है जिसे किसी भी तरह बने रहना है, अमर रहना है। पूर्ण अनुभव करना है अपने आप को। जीव की स्थिति और उसके उद्देश्य को समझना होगा। जीव की स्थिति ये है कि वो तमाम तरह के खतरों से घिरा रहता है। उसकी हस्ती हमेशा अनिश्चित रहती है। कुछ पता नहीं होता कि वो कब चलेगा, कितना चलेगा, कितनी दूर तक, कितने दिनों तक बना रहेगा। ये जो जीव है ये संसार पर 50 तरीकों से आश्रित है, और संसार जीव की इच्छा अनुसार चलता नहीं। तो बड़ी दयनीय सी स्थिति रहती है जीव की। उसे संसार में रहना है, संसार पर आश्रित होकर रहना है। हवा, पानी, शरीर की तमाम आवश्यकताएं वो संसार से लेता है, और जिस संसार पर वो इतना आश्रित है उस संसार पर उसका कुछ बस चलता नहीं। इसी तरीके से मन के निर्वाह के लिए संगति और प्रतिष्ठा और मनोरंजन और तमाम तरह के इंद्रियगत सुख वो संसार से ही लेता है। जीव को शारीरिक तौर पर भोजन भी संसार से चाहिए और मानसिक तौर पर अस्तित्व भी संसार से ही चाहिए। बड़ी पर निर्भरता है जीव की। अब समझो कि शादी और नौकरी का महत्व क्या है। नौकरी का अधिकांश लोगों के लिए सामान्यतया आशय होता है धन और प्रतिष्ठा, है ना। आदर्शों को एक तरफ रख दो।
ज़्यादातर लोग जो नौकरी की तैयारी कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो उनसे पूछो आपकी नौकरी आपके लिए क्या मायने रखती है, वो कहेंगे इससे पैसा मिलता है और इससे समाज में एक जगह मिलती है, नाम मिलता है। तो देखो कि जीव के लिए फिर नौकरी क्यों अति महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि नौकरी का संबंध जीव की बहुत मूलभूत स्थिति से है। जीव तड़प रहा है संसार से किसी तरह कुछ भरोसा पाने के लिए, कुछ आश्वस्ति पाने के लिए। धन उस आश्वस्ति को पाने का एक ज़रिया होता है। संसार पर आपका कोई बस नहीं चलता, पर अगर आपके पास धन हो तो थोड़ा सा भरोसा आ जाता है कि आप संसार पर कुछ नियंत्रण कर सकते हैं, संसार की कुछ चीज़ों को अपने बस में कर सकते हैं, कई चीज़ों पर आपकी दावेदारी हो सकती है, दुनिया को कम से कम थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। ऐसा भरोसा आता है धन से। तो धन की हमारी जो मांग रहती है उसका गहरा संबंध हमारी मूल स्थिति से है। हम अपने आप को परिभाषित ही ऐसे करते हैं जैसे हम संसार के उत्पाद हों, संसार पर निर्भर हों, इत्यादि इत्यादि। और ये निर्भरता हमें पसंद भी नहीं आती। एक तरफ तो हमने अपनी परिभाषा यही करी है कि हम संसार से उठे हैं, संसार से ही सब पाते हैं, संसार पर ही आश्रित हैं। दूसरी ओर ऐसी परिभाषा से निश्चित रूपेण जो दासता निकलती है वो हमें पसंद भी नहीं है। तो फिर हम धन का रास्ता पकड़ते हैं। हम कहते हैं ठीक है, हम आए तो दुनिया से ही हैं, आश्रित भी दुनिया पे हैं, लेकिन हमारे पास पैसा है तो हम दुनिया पर पूरी तरह आश्रित नहीं है। दुनिया हमें नचाती है, हम भी अपने पैसे के माध्यम से दुनिया को थोड़ा बहुत तो नचा ही सकते हैं। परिस्थितियों को और संयोग को मात देने का हमारा तरीका होता है धन। धन की हमारी मांग आप समझ ही गए होंगे, हमारी जीवन के प्रति दोषपूर्ण दृष्टि से उठती है। हम चूँकि खुद को नहीं जानते, इसीलिए संसार से अपनी मुक्ति अर्जित करने का हम एक सस्ता तरीका खोजते हैं जिसका नाम है पैसा। जीव को ये पसंद नहीं आता कि वो संसार पर इतना आश्रित है। उसके पास दो विकल्प हैं, या तो वो अपनी आत्म परिभाषा को ही सुधार ले, या वो कहे नहीं, हूँ तो मैं वही जो संसार से आया और संसार पर ही निर्भर है, पर हाँ अपनी निर्भरता को कम करने के लिए मैं धन इकट्ठा कर लूँगा। धन माने संसार का एक टुकड़ा, धन माने संसार का ही एक हिस्सा जो अब आपके नियंत्रण में, स्वामित्व में आ गया है। धन माने पदार्थ ही तो, और संसार माने भी पदार्थ। तो जब आपके पास पैसा होता है तो एक तरीके से आपकी जेब में संसार होता है। आप अपनी जेब में पैसा नहीं रख के चल रहे हैं, आप अपनी जेब में दुनिया का एक हिस्सा रख के चल रहे हैं। दुनिया पर नियंत्रण कर लेने की थोड़ी ताकत रख के चल रहे हैं, और इससे आपके भीतर के डर को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन थोड़ी ही राहत मिलेगी, कितना भी पैसा हो जाए बहुत राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना पैसा किसी के पास नहीं हो सकता कि वो संसार को और संसार को चलाने वाली सब अनिश्चित शक्तियों का स्वामी बन जाए। जो बहुत पैसे वाला आदमी है उसके नियंत्रण में भी कहाँ है मृत्यु, बीमारी भी कहाँ है। बहुत पैसा हो जाए तो भी आपके नियंत्रण में आपका मन ही कहाँ है। पर कुछ नियंत्रण की भावना आ जाती है, ये भावना थोड़ा बहुत काम आएगी, ये भावना झूठी ही है बाकी। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से जीव के सामने जो मिटने का भय है, संसार से उठे हो आप आपके ही अनुसार,
और संसार में जो कुछ भी है वो विनाशी है, आपके सामने ही लगातार मिट रहा है। तो मिटने का जो डर है उसकी एक सस्ती काम चलाऊ काट आदमी खोजता है संतानोत्पत्ति में। आदमी कहता है कि प्रजनन के माध्यम से मैं मृत्यु को मात दे दूंगा। समझ में आ रही बात? शरीर आपका संस्कारित है प्रजनन करने के लिए, ताकि आपकी मौत के बाद भी आप किसी तरह बचे रहें, आपकी जैविक सामग्री समय में आगे बढ़ती रहे। भले ही आपका शरीर नहीं रहा, लेकिन आपके शरीर का ही एक अंश जिंदा है आपकी संतान के रूप में। और मन की जो मांग होती है कि कोई साथी रहे जो मानसिक रूप से पूर्णता का एहसास करा दे, ये दोनों मांगे मिल करके फिर विवाह की, या जिसको हम जीवन साथी कहते हैं, उसकी खोज में परिणीत हो जाती हैं। तो नौकरी भी हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम जो जीव हैं वो दुनिया से डरा हुआ है। दुनिया उसके लिए खतरे जैसी है, दुनिया उसको मिटाने पर तुली हुई है। और विवाह और संतानोत्पत्ति भी हमें इसीलिए करने हैं क्योंकि दुनिया में सब तरफ मौत नाचती है। जो संसार का उत्पाद है उसको शीघ्र ही मिट्टी में मिल जाना है। तो आदमी के भीतर जो कायम रहने की, जो बचे रहने की बड़ी से बड़ी ऊर्जा है, उसका संबंध है नौकरी से और विवाह से। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन मसलों पर बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। जिसे जिजीविषा कहते हैं ना, कोई मरना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, कोई खत्म नहीं होना चाहता। वो जो खत्म न होने की हमारी चाहत है वो प्रकट होती है नौकरी की खोज में और विपरीत लिंगी साथी की खोज में। नौकरी न हो तो तत्काल शारीरिक रूप से मर जाने का खतरा होता है ना, पैसा नहीं होगा खाओगे क्या। नौकरी ना हो तो मानसिक मृत्यु का भी खतरा होता है, समाज से प्रतिष्ठा नहीं मिली, और हम तो समाज पर बड़े निर्भर होकर जीते हैं। समाज से ही अगर हमको मान्यता नहीं मिली तो हमें लगता है जैसे हम मर ही गए, अहम की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु को मात देने के लिए नौकरी ज़रूरी है। इसी तरीके से मृत्यु को मात देने के लिए जीव को लगता है कि जीवन में कोई स्त्री या पुरुष ज़रूरी है। जिसको हम काम वासना कहते हैं, उसका भी संबंध वास्तव में जीव की डावाडोल स्थिति से ही है। हम सोचते हैं काम वासना अपने आप में कोई बहुत बड़ी ताकत है। नहीं, काम वासना भी कोई मूल ताकत नहीं है। काम वासना के पीछे भी मृत्यु का भय मात्र है। तो जो सबसे बड़ी ताकत है वो भय है। वो जो मृत्यु का भय है, जो हमारी आत्म परिभाषा की ही पैदाइश है, उसी से काम वासना भी उपजती है। पूरी श्रृंखला समझ में आ रही है? जीव वो जिसने अपनी पहचान, अपनी परिभाषा ही गलत करी। जीव वो जो अपने ही बारे में गलत फहमी में है, जो अपने आप को क्या मानता है कि मैं एक मरण धर्मा शरीर हूँ, जो दो प्राणियों के शारीरिक मिलन का परिणाम है। जीव कहता है मैं कहाँ से आया, मेरे माता और पिता का शारीरिक संसर्ग हुआ, उससे मैं आया। यहीं पर गलती हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आपने अपने आप को शरीर माना, वैसे ही आपने अपने आप को डर के हवाले कर दिया। अब आप लगातार डरे हुए रहेंगे। डर ही आपका जीवन बन जाएगा। आप सांसें ही डरी हुई लेंगे, और जब आप डरे हुए रहेंगे लगातार, तो फिर ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए। क्या? पैसा और काम। काम से मेरा मतलब है सेक्स। देखा, लोग इन्हीं दो चीज़ों के पीछे भागते हैं ना सबसे ज़्यादा। उसकी यही वजह है। उसको ये नहीं कह देना चाहिए कि अरे ये सब तो भोगवादी या पदार्थवादी हो रहे हैं।
वो वास्तव में बस अज्ञानी हो रहे हैं। वो स्वयं को नहीं जानते, वो स्वयं को शरीर समझते हैं, और जो स्वयं को शरीर समझेगा उसके भीतर से भय की बड़ी प्रबल ऊर्जा उठेगी, ज़बरदस्त ऊर्जा, क्योंकि शरीर खत्म होने वाला है। बड़ा डर उठेगा। वही डर फिर बार बार दिन भर हमारे छोटे छोटे कर्मों में, वचनों में, विचारों में, सब में दिखाई देता है। इसीलिए आदमी थरथरा जाता है अगर उसे पता चले कि उसको रुपए पैसे का नुकसान हो रहा है या उसकी नौकरी छिनने वाली है। और आदमी बिल्कुल लालच में आ जाता है अगर उसको पता चले कि उसकी काम वासना की पूर्ति होने वाली है। ये दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। वो ऊर्जा समझ रहे हैं ना कहाँ से आ रही है? वो ऊर्जा है भय की ऊर्जा। वो ऊर्जा है हमारी गलत दृष्टि की ऊर्जा। वो ऊर्जा वैसी ही है जैसी आप में प्रकट हो जाती है जब आपके पीछे कोई हिंसक पशु लग जाता है। और हिंसक पशु तो फिर भी एक तथ्य होता है कि आपके पीछे भेड़िया लग गया है तो आप में बड़ी ऊर्जा उठी और आप भाग गए। हमारी ऊर्जा जानते हो कैसी है? हमारी ऊर्जा ऐसी है जैसे किसी आदमी को लग रहा हो कि उसके पीछे भूत पड़ गया है। लग रहा है भूत पड़ गया है, आदमी बहुत तेजी से भाग रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है। भेड़िया तो फिर भी एक अर्थ में असली था, भूत तो पूरा ही नकली है। लेकिन उस नकली भूत के डर से भी ऊर्जा तो बड़ी जबरदस्त पैदा हुई है। सर पे पांव रख के भाग रहा है आदमी। यही जो आदमी की भागदौड़ है नकली भूत के डर से, ये प्रकट होती है आदमी की चाहत कि बढ़िया नौकरी, बढ़िया पैसा मिल जाए और बढ़िया स्त्री या पुरुष मिल जाए। एक भूत है जो हमें दौड़ा रहा है। कहानी को और रंगीला बना सकते हो, उसमें और तुम विस्तार भर सकते हो। तुम कह सकते हो ये आदमी है जो नकली भूत के भय से भाग रहा है। अब ये चाहेगा कि इसके साथ समाज की कुछ ताकत जुड़ जाए। ये चाहेगा कि इसको कुछ बंदूक वगैरह मिल जाए, कोई हथियार मिल जाए, कोई ऐसा पदार्थ मिल जाए जिससे ये भूत से लड़ सके। क्या मिल जाए? पदार्थ। और पदार्थ किससे मिलेगा? धन से। तो ये जो नकली भूत से भागता हुआ आदमी है, ये बेतरतीब खोजेगा नौकरी, कहेगा मिल जाए मिल जाए। अभी बात सुनने में थोड़ी अभी अजीब लग रही होगी कि भूत से कोई आदमी भाग रहा है और वो नौकरी खोज रहा है। लेकिन जो भी आदमी भूत से भाग रहा है वो सहारा खोजेगा कि नहीं? सहारा खोजेगा ना, तो उसी सहारे का नाम नौकरी है। हम सब एक नकली भूत के डर से भागते हुए लोग हैं। समझ रहे हो? तो हम तरह तरह के सहारे खोजते हैं। अब या तो सहारे खोज लो या ज़रा थम जाओ और मुड़कर देख लो कि भूत पीछे है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भूत अपने भीतर बैठा है। जो नकली भूत के डर से लगातार भागता रहे और दुनिया में आश्रय और सहारा खोजता रहे, उसको कहते हैं संसारी। अब संसारी भी दो किस्म के होते हैं। असफल संसारी वो होता है जो नकली भूत के डर से भाग रहा था और संसार में कोई ठिकाना नहीं खोज पाया। सफल संसारी कौन होता है? सफल संसारी वो होता है जो नकली भूत के डर से भाग रहा था और उसने संसार में कोई ठिकाना खोज लिया। तो सोच लो कि सांसारिक सफलता फिर कैसी होती है। तुम सांसारिक रूप से अगर सफल हो भी गए तो उतने ही मूर्ख हो जितना कि असफल संसारी। समझ में आ रही बात? आध्यात्मिक आदमी कैसा होता है? जो कहता है भाग किससे रहा हूं, जिससे भाग रहा हूं वो है भी क्या। जिस डर से लड़ने के लिए पैसा चाहिए वो डर असली है क्या? जो भी चीजें पैसा खरीद सकता है वो चीजें किसके काम की हैं? कौन है जो उनसे लाभ उठाएगा? आध्यात्मिक मन ऐसे विचार करता है। वो कहता है कमा लेंगे पैसा। ऐसा नहीं कि पैसा हम कमा नहीं सकते, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई काम करा जा सकता है वो करने योग्य तो नहीं हो जाता ना।
कर तो आप ये भी सकते हो कि ये खंभा खड़ा हुआ है, जाके इसमें सर दे मारो, तो करने लगोगे क्या? पैसा कमाया जा सकता है। जो ही हाड़ तोड़ कोशिश करेगा, बाकी सब चीज़ों को एक तरफ रख के पैसा तो कमा लेगा, बड़ी बात नहीं है। कोई कम कमाए, कोई ज़्यादा कमाएगा, पर जिसने ही निश्चय कर लिया कि ज़िंदगी का भी एक ही लक्ष्य है पैसा, उसे मिल भी जाएगा पैसा। लेकिन ऐसा लक्ष्य रखने योग्य भी है क्या? भूत है भी असली क्या? भूत है भी क्या असली? समझ में आ रही है बात? पैसा मिलेगा, मैं चीजें खरीदूंगा, उन चीजों से किसकी संतुष्टि होगी? मेरी होगी क्या? होती हो तो खरीद लेते हैं। पैसा रहेगा तो लोगों से इज्जत मिलेगी। कौन है भीतर जिसे इज्जत चाहिए? इज्जत पाके भी उसका क्या भला हो जाएगा? ये सवाल पूछे जाने लोग योग्य है। वैसे ही काम वासना, कि बहुत डर लग रहा है कि भूत अब बस खा ही लेगा, खा ही लेगा, तो भीतर से एक युक्ति उठती है कि इससे पहले कि भूत तुमको गप कर जाए, अपना एक अंश संसार में छोड़ जाओ। तुमको तो खाए नहीं वाला है, बस भूत आ रहा है, आ रहा है, उसके कदमों की आहट निकट होती जा रही है, किसी भी क्षण उसका हाथ तुम्हारी गर्दन पर होगा। इससे पहले कि वो तुमको समूचा निगल जाए, अपना एक हिस्सा इस संसार में छोड़ जाओ। ये जो चाहत है ना अपना हिस्सा संसार में छोड़ जाने की, ये भी भूत के डर से ही आ रही है। अब कहो, ये करना है कि अपने बहुत सारे हिस्से संसार में छोड़ जाओ, या ये देखना है कि मैं कौन, संसार कौन, और यहाँ हिस्से वगैरह छोड़ने से कोई लाभ होता भी है क्या? समझ में आ रही बात? हम अंधविश्वासी नहीं होते हैं। मनुष्य स्वयं एक अंधविश्वास है। मनुष्य आप अपना अंधविश्वास है। हम मानते हैं ना कि हम हैं, ये पहला अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन। मैं हूं, इससे बड़ा अंधविश्वास क्या होगा? और जिस रूप में हम कहते हैं कि हम हैं, हमें हमेशा अपने पीछे एक भूत दिखाई ही पड़ता है। फिर उस भूत से बचने के 50 हम तरीके खोज देते हैं। वो सब तरीके व्यर्थ है, फिजूल है, क्योंकि उन तरीकों का इस्तेमाल करके जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है वो है ही नहीं। तुम पैसे से जिसको बचाना चाह रहे हो वो है ही नहीं। तुम्हें लग रहा है कोई खतरे में है, उसे तुम पैसे से बचा लोगे। तुम जिसको खतरे में समझ रहे हो वो खतरे में क्या होगा? वो तो है ही नहीं। जब वो है ही नहीं तो उसे खतरा कैसा? इसी तरीके से तुम सोच रहे हो कि मैं मिट जाऊंगा पर मेरे पीछे मेरा वजूद रहेगा, मेरा लाल रहेगा। अरे तुम जिसके मिटने की बात कर रहे हो वो मिटेगा कैसे जब वो है ही नहीं? तुम ही नहीं हो तो तुम्हारी औलाद का क्या मतलब भाई? हाँ, तुम अपने पीछे औलादों की एक श्रृंखला छोड़ जाते हो ताकि वो भी काल्पनिक भूतों के आगे आगे दौड़ें। जैसे तुम जिंदगी भर दौड़ते रहे और दौड़ दौड़ करके यही किया कि किसी तरीके से मेरी जीते जी सुरक्षा हो जाए धन के द्वारा और मृत्यु पर्यंत सुरक्षा हो जाए औलाद के द्वारा। यही काम तुम्हारी औलादें करेंगी। समझ में आ रही है बात? तो ये तो पहली चीज थी कि क्यों मैं इतना कहता हूं कि जिसने ये 2 परीक्षाएं पार कर ली वो जीवन में उत्तीर्ण हो गया, शादी और नौकरी। और दूसरी वजह है समय और संगति की। आम आदमी अपना पूरा दिन किन 2 जगहों पर बिताता है? या तो घर में या फिर दफ्तर में। और जैसी तुम्हारी संगति होती है वैसी ही तुम्हारी मति हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि तुम सही
अपने लिए वातावरण चुनो, बनाओ। एक बात बताओ, तुम अपने कमरे में चारों तरफ तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान रख लो, नमकीनें, गुजिया, मिठाइयाँ, अचार, पापड़, 50 और तरह के सुस्वादु व्यंजन, इन सबको रख लो। नतीजा क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? जितना तुम आमतौर पर भी नहीं खाते उससे ज़्यादा खाओगे और सब गलत ही चीज़ खाओगे, क्योंकि वो चीज़ें तुम अपने जीवन में चुनकर ही इस आधार पे लाए हो कि वो चटपटी हैं, लजीज हैं, चटकारा देती हैं। अब अगर तुम किसी व्यक्ति को अपने जीवन में, अपने शयन कक्ष में चुनकर ही इसलिए लाए हो कि वो विपरीत लिंगी है और तुम्हारी उम्र का है और चटकारा देता है, तो तुम करोगे क्या दिन भर? बोलो। जितनी वासना तुम में सामान्यतया भी नहीं उठती, उतनी अपनी पत्नी या पति की मौजूदगी में उठेगी, क्योंकि तुमने चयन ही उसका इसी आधार पर किया है। तुमने पहली बात तो चयन विपरीत लिंगी का किया है। विपरीत लिंगी चुनने का मतलब क्या है? कि इससे काम वासना पूरी हो सकती है। और दूसरी बात, जो विपरीत लिंगी भी चुना है तुमने, वो एक खास उम्र का चुना है, खास तरह की देह का चुना है, खास तरह के रूप रंग का चुना है, यौवन देखकर चुना है। तुम अपने लिए अपनी भोग की पूर्ति का ही माल ले आए हो ना। ये पूरी सामग्री तुम्हारे उपभोग के लिए ही तो आ रही है ना, और तुमने बहुत नाप तोल करके इस सामग्री का चयन किया है। किया कि नहीं किया है? कद भी देखते हो, वजन भी देखते हो, उसकी आर्थिक हालत भी देखते हो, बहुत सारी चीज़ें देखते हो। लेकिन जितनी भी चीज़ें तुम देखते हो उन सब में तुम्हारा इरादा तो भोगने का ही होता है ना, भोगने का ही होता है ना। जब भोगने की चीज तुम अपने घर में लाके रख लोगे, अरे तुम्हारे कमरे में अचार और चटनी और मठरी और गुजिया तो फिर भी कुछ दूरी पर रखे होते हैं। जिसको तुम जीवन साथी कहते हो वो तो लगातार एकदम ही निकट होता है। तो तुम ये अपने लिए कर क्या रहे हो? हाँ, तुम्हारे चुनाव का आधार दूसरा हो तो मैं नहीं कहता। तुम अपने कमरे में नारियल पानी भी रख सकते हो, तुम अपने कमरे में व्यायाम करने का कोई उपकरण भी रख सकते हो। बात संगति की है कि तुम किस चीज को किस नीयत से अपने साथ रखने जा रहे हो। अचार की बरनी अगर तुम रखोगे अपने कमरे में तो फिर तुमको ताज्जुब नहीं होना चाहिए अगर तोंद निकले और मुंह पे फोड़े फुंसी निकले। देखो ना तुमने भर क्या रखा है कमरे में, 5-7 तरह के अचार है। मिर्च का अचार है, नींबू का अचार है, आंवले का अचार है, और ये बड़ी बड़ी बरनी, खुशबू उठती है, क्या बढ़िया मसाला है। आहा, माँ ने चुन के मुझे सौंपा है। कुछ याद आ रहा है? बढ़िया बरनी है, चिकनी चिकनी, और उसके भीतर स्वादिष्ट मसाला है, घर से आया है, घर से। जैसे अक्सर पत्नियां आती हैं, पति भी आते हैं, नतीजा तो कुछ अच्छा नहीं निकलने वाला। मैं विवाह के विरुद्ध नहीं, विवाह के आधार के विरुद्ध बोल रहा हूं। तुम किस आधार पर विवाह करते हो? तुम किस आधार पर अपनी संगति चुनते हो? बोलो तो।
इस बात से मुझे कोई मतलब ही नहीं है कि विवाह सामाजिक संस्था है या ये है वो है। मैं तो बिल्कुल ज़मीनी बात कर रहा हूँ। जिससे तुम कहते हो तुमने विवाह कर लिया, तुम अब लगातार उसके साथ रहने लग गए। मेरे लिए महत्व की बात यह है कि तुम किसके साथ रह रहे हो, चाहे विवाह करके रहो चाहे विवाह बिना करे रहो, तुम रह किसके साथ रहे हो। किस आधार पर तुमने अपने सहकक्षी का चयन करा है। ये कोई छोटी बात है क्या कि फलाना व्यक्ति अब से लगातार मेरे कमरे में रहेगा? ये बहुत बड़ी बात है। इसी बात पे या तो जिंदगी तुम्हारी बन जाएगी या एकदम बर्बाद हो जाएगी। ये किसकी शक्ल तुम सुबह उठते ही रोज देखने वाले हो? कौन है वो? माँ सरस्वती? बोलो। माँ सरस्वती जैसी हो तो फिर तो क्या कहने, उसकी शक्ल ही मत देखो, चरण वंदन करो। पर माँ सरस्वती जैसी होगी तो वो तुमको पसंद नहीं आएगी। तुमको तो कुछ चाहिए जो जायकेदार मसालेदार हो। समझ रहे हो? किसके शब्द लगातार पढ़ने लग गए हैं तुम्हारे कानों में? किसकी कॉल के लिए तुमने अलग ही कॉलर ट्यून लगा रखी है? कौन है भाई, कौन? किसको इतनी जगह दे दी? जिसको तुमने अपने मन में जगह दे दी वही तुम्हारा जीवन बन जाएगा। तुमने किसको अधिकार दे दिया तुम्हारी जिंदगी पर छा जाने का? यही बात दफ्तर के लिए। दिन के 8 घंटे 10 घंटे किन लोगों की शक्लें देख रहे हो भाई? ये जिसको तुम अपना बॉस बोलते हो, ये आदमी कैसा है? क्योंकि संगति वाली बात हुक्म पर भी लागू होती है। बार बार समझाया गुरु लोगों ने कि एक के ही हुक्म पे चलना है। याद है ना हुक्म रजाई? एक के ही हुक्म पे चलना है। तो किसका हुक्म मानने लग गए हो? किसको इतनी हैसियत दे दी कि वो तुमको बताता है अब ये करो अब वो करो? वो अगर उसके जैसा है तो जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। और अगर वो यूं ही है कोई सड़क का आदमी जो तुम्हारी जिंदगी पर अब अधिकार रखने लग गया है, तो तुम बर्बाद हो जाओगे। यही बात सहकर्मियों पर लागू होती है, यही बात दफ्तर के माहौल पर और धंधे की प्रकृति पर लागू होती है। क्या बेच रहे हो? तुम्हारी संस्था कमाती किस चीज से है? तुम्हारे काम में किस तरह के लोग लगे हुए हैं? किस तरह की जनता से दिन रात पाला पड़ता है? ये कोई छोटी बात है क्या? यही तो जिंदगी है। क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या सोच रहे हो, किस दिशा में कर्म कर रहे हो, कहाँ से तुम्हारी प्रेरणाएं आ रही हैं? ये जो रोज रात को रोटी खाते हो, ये रोटी कहाँ से आ रही है? नानक साहब का याद है ना? सेठ ने रोटी दी थी, उन्होंने रोटी यूं निचोड़ी और उसमें से बहा खून। बात के संकेत को समझो। कहीं तुम्हारी रोटी में भी तो खून नहीं है? रोटी में खून भी हो सकता है, रोटी में अमृत भी हो सकता है। हो सकता है तुम्हारी रोटी ऐसी जगह से आ रही हो कि रोटी कमाने की प्रक्रिया में ही तुम मृत्यु के भय से दूर जाते जा रहे हो, तब रोटी में अमृत होता है। कि साहब आटा पानी से नहीं माड़ा था, आटा
अमृत से माड़ा था। रोटी कमा रहे हैं, कोई बाहर से देखेगा तो उसको यही लगेगा कि आजीविका ही तो चलाता है, काम ही तो करता है, कहीं पे नौकरी ही तो करता है कहीं पर वो हमारी नौकरी कुछ इस तरीके की है कि नौकर मालिक के करीब आता जा रहा है। ये नौकरी ऐसी है कि नौकर को मालिक से मिलाती जा रही है। ऐसी नौकरी तुम्हें मिल जाए तो क्या कहने, पर ऐसी तो पहली बात होती बहुत कम है, दूसरी बात तुम्हारे सामने आ भी जाए तो तुम स्वीकारोगे कहाँ? हम क्या स्वीकारेंगे? वही ऐसे माहौल काम के जहाँ लगातार लालच की बातें हो रही हों, घटिया बातें हो रही हों, कोई बड़ा लक्ष्य ना हो, वही छोटे छोटे क्षुद्र संकीर्ण स्वार्थ, जितने लोग हों सब एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हों, बॉस लगाओ कि किसी तरीके से अपने अधीनस्थ लोगों से ज़्यादा काम निकलवा लें, और कर्मचारी लगे हों कि कम से कम काम में ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह निकलवा लें। ऐसे ही होते हैं ना ज़्यादातर दफ्तर। अब ऐसे दफ्तर में तुम काम कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो तुम्हें मुक्ति मिल जानी है, तुम्हारे मन में बड़ी शुद्धि आ जानी है। और अब गौर फरमाइए उन लोगों की हालत पर जो ऐसे दफ्तरों से निकलते हैं और अचार चटनी वाले घर में घुस जाते हैं। दफ्तर अड्डा था लालच का, और व्यर्थ स्वार्थों का, और वहाँ से निकल के आए शाम को 7 बजे, घुस गए घर में जहाँ पूड़ियाँ छन रही हैं, मसाले की जायकेदार खुशबू उठ रही है। बढ़िया। जानते हो खौफनाक बात क्या है? दुनिया के 99% लोग ऐसे ही हैं जो घटिया दफ्तरों से निकल के घटिया घरों में घुस जाते हैं। ये उनकी ज़िंदगी है, और कुछ नहीं तुम्हें देखना है ये जानने के लिए कि कोई आदमी कैसी ज़िंदगी जी रहा है। मत पूछो उससे कि यम नियम बता ज़रा, प्राणायाम प्रत्याहार बता ज़रा, धारणा बता, ध्यान दिखा, समाधि मिली कि नहीं। ये सब बातें इतनी पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें तो सैद्धांतिक हैं, इसमें वो तुम्हें गच्चा दे जाएगा। तुम बस ये 2 चीज़ें देख लो किसी भी आदमी का, अगर तुमको मूल्यांकन करना है तो। पहली, कहाँ काम करता है, क्या काम करता है, और दूसरी, किसके साथ रहता है, किसकी संगति में दिन रात गुजार रहा है। बस इतने से ही सब तय हो जाना है। इसी में स्वर्ग है, इसी में नरक है। छोटे मोटे निर्णय ना जीवन के, अगर बहकी हुई बेहोश हालत में हो जाए तो भी चल जाएगा, पर जो निर्णय जितना महत्वपूर्ण होता है वो चेतना के उतने ऊंचे स्थान से किया जाना चाहिए। मानते हो कि नहीं? ये छोटा मोटा कोई निर्णय है, एकदम चप्पल खरीदनी है, वो तुमने थोड़ा सा बेध्यानी में भी कर लिया तो चलेगा। चप्पल ही थी, गलत भी ले आए तो क्या हो गया? कुछ दिन पहनेंगे फेंक देंगे, या ज़्यादा चुभने लग गई तो अभी ही जाके दूसरी ले आएंगे।
लेकिन जो निर्णय जीवन को जितना ज़्यादा केंद्रीयता से प्रभावित करता हो, उसको उतनी ज़्यादा सावधानी से, उसको उतनी ज़्यादा होश से लोगे कि नहीं? उसी को कह रहा हूँ कि चेतना के उतने ज़्यादा ऊंचे स्थान से लोगे कि नहीं लोगे? हमारे साथ उल्टा होता है। जो निर्णय जीवन में सर्वोपरि होते हैं, सबसे अहम स्थान रखते हैं, उन निर्णयों को आप गौर करिएगा, आप पाएंगे कि हम चेतना के सबसे निम्नतम स्थान से लेते हैं। जीवन साथी का निर्णय चेतना की ऊंचाइयों से लिया जाना चाहिए ना, क्योंकि वो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। मान लीजिए जीवन साथी नहीं भी है, 5 ही 10 साल साथ रहना है उसके, तो भी 5-10 साल तो बहुत होता है। तो साफ से साफ, सुथरे से सुथरे मन से ये निर्णय होना चाहिए ना। और हम कैसे चुनते हैं? जो सबसे हमारी चेतना की निकृष्टतम जगह होती है, वहां से हम चुनते हैं कि घर में कैसी स्त्री को या कैसे पुरुष को लाएंगे। हमें तो वो होता है ना पहली नज़र वाला प्यार। उस पहली नज़र वाले प्यार में आपने ये देखा होता है कि जो आपको इतना पसंद आ गया, वो आपके मन को स्वच्छ कर देगा क्या? ये देखते हो? ऐसे होता है क्या पहली नज़र का प्यार? घर वाले आते हैं, तस्वीरें ही तो दिखाते हैं कि ये देखो बेटा, इतनी लड़कियों की आई हैं, तुम देखते हो तस्वीरें। और उन तस्वीरों में भी क्या देखते हो? रूप लावण्य कैसा है, यौवन मदमाता हुआ है कि नहीं, यही देखते हो ना। इतना महत्वपूर्ण निर्णय जीवन का इस आधार पर हो रहा है कि रंग गेहुआ है कि सांवला। अरे शाबाश, मैदान मार लिया पट्टे ने। या इस आधार पर हो रहा है कि नौकरी सरकारी है कि प्राइवेट। कहीं किसी एनजीओ में तो नहीं काम करता? छी। जैसे कि तुमने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पर्चे को, परीक्षा को निर्णय किया हो शराब पीकर लिखने का। जो काम होना चाहिए था बिल्कुल होश के साथ कि गणित की परीक्षा है भाई, नींद अच्छी रखो, ज़्यादा खाओ पियो नहीं, पेट हल्का, ज़्यादा थको भी नहीं, और फिर जाएंगे लिखेंगे। ये काम हमें करना है बिल्कुल होश भरी चेतना के साथ। उस काम को तुमने निर्णय करा कि 3 बोतल अंदर डालकर, रात भर जगकर, सुबह तक नाच कर, 2-4 से लड़ भिड़ करके, नाक पे और कनपटी पे घूंसे खा के, लड़खड़ाते हुए हम जाएंगे गणित की परीक्षा लिखने। और वहाँ पे हम चुनेंगे कि सही विकल्प कौन सा है। अब ऐसा ऐसे हम नौकरी का और जीवन संगी का चयन करते हैं, एकदम बेहोश होकर के। ₹2000 ज़्यादा तनख्वाह कहाँ मिल रही है? बताओ बताओ। और ऐसे वो यहाँ पे मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि 7 बजे से पहले तो कोई दफ्तर से निकलता नहीं। वो दूसरी जगह ज़्यादा ठीक है, वो घर के पास भी है और वहाँ 6 बजे छोड़ देते हैं। इस आधार पर नौकरी चुनी जा रही है कि वो दफ्तर घर के पास है और 6 बजे छोड़ देंगे रोज़।
क्यों क्यों पसंद आ गया तुमको? 6 फीट का है। लंबाई नाप करके जिंदगी काटेगी तू? ये वैसी सी बात है कि फलानी जगह क्यों नौकरी कर रहे हो? कह रहे हो दफ्तर की बिल्डिंग 14 माले की है। बिल्डिंग की लंबाई से तेरे जीवन में गहराई आ जाएगी। पर ये बहुत बड़ी बात होती है भाई। ऊंची सी बिल्डिंग है और उसके नीचे आप खड़े होकर ऐसे देखते हो, कहते हो वाह, एकदम मुझे मेरी औकात याद दिला दी कि मैं कितना छोटा हूं। एकदम तत्काल प्रसन्न हो जाते हो, कहते हो बस यहां पे किसी तरीके से एक बार अपनी सेवाएं अर्पित करने का मौका मिल जाए। तत्काल मोक्ष। ऐसे तो चयन होता है। क्यों पसंद आ गई? बड़ी खनखनाती हुई आवाज थी। जैसे कि कोई गणित के प्रश्न पत्र को हल कर रहा हो, उसे सूंघ सूंघ के। क्या है, क्यों पसंद आया? फलाना। क्या उसकी खुशबू बड़ी प्यारी है। आहा, गणित का पर्चा तुम्हें मिला है और तुम क्या कर रहे हो? उसे सूंघ रहे हो। समझ नहीं रहे, सूंघ रहे हो। ऐसे ही हम अपनी जिंदगी के लोगों का चयन करते हैं, उन्हें समझ नहीं रहे, सूंघ रहे हैं। वो भी सूंघाए पड़े हैं तुम्हें। क्या कहोगे किसी ऐसे को? उसके सामने प्रश्न पत्र रखा हुआ है रसायन शास्त्र का, केमिस्ट्री का, और उसको चाट रहा है। कह रहे इससे क्या करेगा? क्या इससे पता चलेगा ना कुछ? रसायन शास्त्र का पर्चा है ना। चाट के तुझे क्या पता चलेगा वहां बात क्या है? यही काम हम करते हैं जिंदगी में। जो आता है उसको लगते हैं चाटने। चाटने से क्या जान जाओगे उसके बारे में? छोटे मसलों में हम बड़ा होश दिखाते हैं। सतर्क, सावधान, भिंडी खरीदनी है। और भिंडी वाली बुढ़िया बैठी है, उसकी नाक में दम कर दिया। वो कह रही है 12 रुपए पाव लगे हुए हैं। नहीं, 11 रुपए 80 पैसे। कह रहे इससे हमारी सजगता प्रदर्शित होती है। देखो, हम जीवन के बाजार में लुटना नहीं चाहते, और ये बुढ़िया हमें लूटने पर आमादा है। वो 80 साल की बुढ़िया, वो कुल 2 पाव भिंडी लेके बैठी है। उसके पीछे पड़ गए वो हाथ धो के कि तू 20 पैसा कम कर। यहां तुमको अपना नफा नुकसान बहुत समझ में आ रहा है। और शादी ब्याह के, नौकरी के जब निर्णय करते हो तब अंधे हो जाते हो, बेहोश हो जाते हो, तब अपना नुकसान नहीं दिखाई देता। और भिंडी तो भिंडी है, एक बार खा लोगे तो हजम हो गई, खत्म हो गई। और जो चीज घर उठा लाते हो, रख लेते हो, वो खत्म नहीं होने वाली, वो दिन भर दिन रात फैलने वाली है। भिंडी कभी ऐसा हुआ है कि 1 पाव लाए हो और 6 दिन बाद 1 किलो हो गई हो? होता है ऐसा? लेकिन वो जो चीज तुम लेके आते हो ना, सूंघ के चाट के, वो 45 किलो लेके आते हो और 3 साल में 65। इसको तुम बोलते हो देखो ब्याज, बढ़ोतरी हो रही है, मुनाफा मिल रहा है। मूर्ख। अभी भी मुस्कान छा रही है। इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में पेनी वाइज पाउंड फूलिश। छोटी छोटी चीजों में तो बड़ी अक्ल चलती है, और जो जीवन के सबसे गंभीर मुद्दे हैं वहां बन गए मूर्ख।
हर चीज़ को तुम हल्के में ले लेना, बहुत महत्व मत देना, गंभीर मत हो जाना। इन दो मुद्दों के प्रति बहुत गंभीर रहना। कंचन कामिनी। कंचन माने धन, कहाँ से पैसा आता है, तुम्हारे पास कितना आता है। और कामिनी माने वो जो तुम्हारे जीवन में काम वासना पर बैठकर आया है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो।